अच्छा जी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जो है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो क्रोमेट कंपाउंड के साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू द रिस्पेक्टिव कीटोन, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सो ये कैसे कीटोन में चेंज हो जाता है जब इसको हम ट्रीट करते हैं क्रोमेट कंपाउंड के साथ। सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस मैकेनिज्म में होता ये है कि जो ऑक्सीजन है अल्कोहल का वो अटैक कर लेता है क्रोमियम के ऊपर। ठीक है। क्रोमियम चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो इसके ऊपर अटैक करके एक ऑक्सोनियम फॉर्मेशन आप जैसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रही है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन इसकी abstract करके आगे ये इन्होंने यही चीज़ दोबारा यहाँ पे ड्रॉ की है ना। तो अब इससे ये चीज़ बनी है। तो इसमें हुआ क्या है कि एक विद इन द मॉलिक्यूल एक ट्रांसफ़र हुआ है प्रोटॉन का। ये जो यहाँ पे ऑक्सी एनायन है ये इसी प्रोटॉन को यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। सो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके आपके पास ये इंटरमीडिएट बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा अगर हम इसी को लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है ये वाला ये इधर आता है। आने के बाद OH जो है वो निकल जाता है तो आपके पास एक वाटर की सूरत में निकलता है। हालांकि यहाँ पे एक स्टेप और होना चाहिए था कि होता ये है कि सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोटॉन को ले लेता है। ठीक है। लेने के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर जो जो बॉन्ड होता है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन ये इधर आ जाता है क्रोमियम की तरफ। और यहाँ पे जाहिर है ये OH जो है इस प्रोटॉन के साथ मिलके एक वाटर की सूरत में निकल जाता है। तो आपके पास ये वाला इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट क्या होता है कि एक बेस आ जाता है। अब बेस का काम क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन पाया जाता है अल्कोहल का, ये जो अल्कोहल का अल्कोहल सॉरी मैं अल्कोहल कह रहा हूँ, ये अल्कोहल अल्कोहल ही है। लेकिन अल्कोहल का के साथ ये जो CH प्रोटॉन है इस CH प्रोटॉन को एक बेस पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद क्या होता है इसका बॉन्ड जो है इधर आ जाता है और ये OH जो है एक अच्छी गुड लिविंग ग्रुप की सूरत में ये OH नहीं सॉरी ये क्रोमेट जो है गुड लिविंग ग्रुप की सूरत में ये इस मॉलिक्यूल से निकल जाता है। ठीक है। और निकल के यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन बन रहा है सॉरी। तो ये एक कीटोन बन रहा है। कैसे बना कीटोन? अगर हम इस ओवरऑल को दोबारा प्रोसेस को दोबारा रिपीट करें, सबसे पहले अल्कोहल ने अटैक किया क्रोमियम के ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये ऑक्सोनियम फॉर्मेशन एक जो कि इंटरमीडिएट है उसको यहाँ पे रीड्रॉ किया गया है और करने के बाद इन विद इन द मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल शिफ्टिंग हो रही है प्रोटॉन की। यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इस पे पड़ जाते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को सबसाइड कर लेता है। तो ये इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो OH है ये इसी प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ऑक्सोनियम फॉर्मेशन हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है इस पे आ जाता है और ये गुड लिविंग ग्रुप की सूरत में वाटर के साथ निकल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हुआ है। नेक्स्ट ये होता है कि ये जो प्रोटॉन लगा हुआ है अल्कोहल वाला ये एक बेस पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद अब उसका बॉन्ड इधर आ जाता है और ये गुड लिविंग ग्रुप की सूरत में रिएक्शन से निकल जाता है। सो ये इंतहाई आसान सा मैकेनिज्म है। आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं यहाँ से। तो ये तो बात हो गई कुछ क्रोमियम के कंपाउंड्स की जो जिनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मज़ीद कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो सकते हैं उनमें आते हैं मैंगनीज़ के कंपाउंड्स। ठीक है। तो जिसमें जो वेल नोन है उसमें मैंगनीज़ का डाइऑक्साइड है, जिसमें मैंगनीज़ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज़ 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मैंगनीज़ का कितना है 4 है। और ये 4 से फिर जब ये खुद जब किसी दूसरी चीज़ को ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज करता है तो अपने आप जाहिर है ये रिड्यूस होगा। जैसे शुरू में लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था आपको कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी मैंगनीज जो है 4 से ये आ रहा है 2 में चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि एक इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये ऑक्सीडेशन करता है और एलेलिक ऑक्सीडेशन करता है।
अब एलेलिक से क्या मुराद है? एलेलिक से ये है कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में अगर कोई सिंगल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है, CH2 है और उसके साथ OH लगा हुआ है, सो इस OH को हम कहेंगे कि ये एलेलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब जब ऑक्सीडेशन होगी, जाहिर है ये भी है, लेकिन इनको कुछ नहीं हो रहा, जैसे आप देख सकते हैं ये भी OH है, CH2OH है, ये भी CH2OH है, यानी मतलब ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन इनको तो कुछ नहीं हो रहा, सेलेक्टिवली इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। सो मैंगनीज की जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये दूसरे अल्कोहल के होते हुए भी सेलेक्टिवली ये एलेलिक ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। और एलेलिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में आप जैसे देख सकते हैं कि अल्कोहल को जब भी, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का मतलब अल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। सो ये एलेलिक को स्पेशली ऑक्सीडाइज करता है, उसको चेंज करता है इनटू द रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड, जबकि जो नॉन एलेलिक अल्कोहल है वो ऐसे ही रहता है अनचेंज्ड। यहाँ पे आप देखें, अब दोबारा यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड को यूज़ किया गया है, ठीक है, मैंगनीज 4 ऑक्साइड को। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि OH तो यहाँ पे भी है ना, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि एलेलिक पोजीशन में नहीं आ रहा है। तो आपका सवाल बनता है यहाँ पे कि इसको हम एलेलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर OH है, तो इस पोजीशन को कहते हैं एलेलिक अल्कोहल। ये जो मैंगनीज ऑक्साइड होता है, ये सेलेक्टिव होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द एलेलिक अल्कोहल, दूसरे अल्कोहल के होते हुए भी इसको ऑक्सीडाइज करता है, इसको नहीं करता। तो जब भी आपने को एलेलिक ऑक्सीडेशन करनी हो, तो आप मैंगनीज 4 ऑक्साइड को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। So yes, the choice of the oxidizing agent wholly depend upon your requirement, your reaction conditions, your product, your desired product. तो ये तो हो गई बात मैंगनीज की ऑक्साइड की, जिसमें मैंगनीज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 4 में होता है। इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, हाइपोक्लोराइट, ठीक है। सो सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है, इसको यूज़ किया जा सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या होता है कि ये भी स्पेशल यूज़ होता है सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज करने के लिए इनटू कीटोन्स। तो जाहिर है सेकेंडरी अल्कोहल हो तो उसको कीटोन में ही चेंज किया जाता है ना, तो इसको भी हाइपोक्लोराइड को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल टू द रिस्पेक्टिव कीटोन्स। ये तो, लेकिन ये उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमारा किसी वास्ता जो है इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी इसको ट्राई किया जा सकता है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन में भी यूज़ होता है। कुछ ऑर्गेनिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, याद रखिए कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी यूज़ होता है, तो इसकी कोई कैद नहीं है। बहरहाल जो आपको नेचर बताया जा रहा है कि ये ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, अदरवाइज तो इनका जो फंक्शन होता है वो इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन में यूज़ हो सकता है। अब मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ ये सारी चीज़ें।